जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा त्याग क्या है। क्या कर्म का त्याग करना ही संन्यास है, या फिर कर्म करते हुए भी त्याग का भाव रखना श्रेष्ठ है। यह अध्याय हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि देता है, जिससे हम सफलता, शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 5 के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए श्रेष्ठ है वही भलीभांति निश्चित करके कहिए। जो कल्याणकारक साधन मेरे लिए हो वही आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम और होने में श्रेष्ठ है। यानी भगवान श्री कृष्ण कर्मों के संन्यास और कर्मयोग में कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। वह कहते हैं कि यह साधन करने में आसान है और श्रेष्ठ भी है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कुछ आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सन्यासी के समान ही है, क्योंकि राग द्वेष आदि यानी किसी से प्रेम और किसी से द्वेष, इन दोनों द्वंद्वों से दूर होकर जो व्यक्ति सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, वह सन्यासी के समान ही है। उपर्युक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि ज्ञानी लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से यानी सही प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी सन्यास के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी परमात्मा को ही प्राप्त होगा, और निष्काम भाव से कर्मयोग को करने वाला मनुष्य भी परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यानी जो यह जानता है कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों का फल एक ही मिलने वाला है, वही यथार्थ में सब जानता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत रूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने काम कर रही है, अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब इंद्रियां अपना काम कर रही है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, कमल की पत्तियाँ पानी पर रहती है, लेकिन पानी उसे
टच नहीं करता, पानी उस पर रहता भी है तो वह उसे गीला नहीं करता, उसी प्रकार जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर देता है वह भी पापों में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधे रहता है। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न ही कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु यह सृष्टि का स्वभाव है जिससे कि यह सब होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, अर्थात वह सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं, लेकिन यह सभी दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले यानी शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं, अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर
नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि यानी परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 5 के सभी श्लोक समाप्त होते हैं। तो हम इस अध्याय से क्या सीखते हैं? अर्जुन के मन में यह सवाल था कि क्या कर्म करना बेहतर है या संन्यास लेना। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग ही संन्यास नहीं है, बल्कि अपने कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा संन्यास है। सच्चा संन्यास यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ और मोह के करें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योगी है वह सच्चा सन्यासी भी है। हमें अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। अधिक भौतिक आसक्ति भी नुकसानदायक है और केवल संन्यास भी सही नहीं है। कर्मयोग का पालन ही श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिसे अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं होती, जो हर परिस्थिति में समभाव रखता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। शांति बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि अपने मन की स्थिरता से मिलती है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझ लेता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन के दुख और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी प्राणियों को एक समान देखता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सुखी हो या दुखी, सब में एक ही परमात्मा का वास है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सेवा का भाव जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, भगवत गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, सब में एक दृष्टि रखते हैं और अपने मन को शांति की ओर ले जाते हैं, तभी हम सच्चे सन्यासी और कर्मयोगी बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम भगवत गीता के 6वें अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।